जय हिंद, नमस्ते। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माइल एजुकेशन। आज हमारे पास अल्फाबेट टी से 60 से भी ज्यादा शब्द है। सबको हम लोग जानेंगे, समझेंगे और इसका इस्तेमाल कैसे कर पाए अपने डे टू डे लाइफ में, इसको भी सीखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब खास। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, पर्टिकुलर यू। इतने सारे लोग देख रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर आपके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज पैशनेट। पैशन से पैशनेट आया है। पैशन मतलब जुनून, एकदम जिसके अंदर कुछ करने का जुनून आ जाता है उसको हम लोग पैशनेट पीपल बोलते हैं। ठीक है, पीपल मतलब लोग। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द अल्फाबेट पी। द नेक्स्ट वर्ड इज पीजेंट। पीजेंट मतलब किसान होता है। पीजेंट्स लाइक फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड डे एंड नाइट। दिन और रात वो लोग काम करते हैं। वो पीजेंट देहाती गांव के लोग, किसान लोग, तो उसको हम लोग पीजेंट बोलते हैं। पेडेस्ट्रियन जो भी लाइक सड़क होता है, तो सड़क के बगल में पैदल चलने वाला रास्ता होता है और जगह होता है, उसको हम लोग पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। पेडेस्ट्रियन, PEDESTRAIN, पेडेस्ट्रियन। ठीक है। अगला है पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा होता है। पिलग्रिमेज पे हम जा रहे हैं। जैसे आप बनारसी को ले लो। बनारसी जो है हमारा पिलग्रिमेज है, जहां पे तीर्थ यात्री बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बनारस में भगवान शंकर जी का दर्शन करने, शिव जी का दर्शन करने। प्रीसियस मतलब महंगा होता है। जैसे बहुत सारे पार्टी, शादी वगैरह में देखते होंगे बहुत महंगे महंगे लोग ड्रेस पहनते हैं, सूट या फिर लहंगा वगैरह, घड़ी लोग महंगा महंगा पहनता है, फोन महंगा महंगा लेता है। तो दोस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड वेरी प्रीसियस थिंग्स। ओके, प्रीसियस मतलब बहुत महंगा होता है। प्रिडिक्शन मतलब अनुमान लगाना होता है। जैसे कि यू प्रिडिक्ट दैट इट मे बी रेन टुडे। आप ऐसा अनुमान लगा रहे हो कि हो सकता है तो आज बारिश होगी। दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। द अगला है हमारे पास प्रेजेंस। तो प्रेजेंस मतलब दो चीज होती है। एक तो प्रेजेंस माना सरप्राइज किसी के लिए ले जाना, गिफ्ट ले जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंस। और एक प्रेजेंट से प्रेजेंस होता है। प्रेजेंट मतलब उपस्थित रहना, वहां पे होना, दैट इज ऑल्सो देयर आर सो मेनी पीपल प्रेजेंट हियर। तो आई हैव मतलब मेरा भी प्रेजेंस था वहां पे, मैं भी वहां पे था। प्रीवियस मतलब पहले वाला। दिस इज प्रीवियस एंड दिस इज लेटर, ये बाद वाला है। प्रीवियस मतलब पहले वाला। प्रोग्राम मतलब जो भी प्रोग्राम हमारे आसपास बचपन से ये वर्ड हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो भी प्रोग्राम हम लोग अरेंज करते हैं वही ये प्रोग्राम है। ठीक है। प्रॉस्पेरस मतलब बहुत अच्छे से समृद्धि होना घर में। जैसे आई वांट दैट द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री शुड बी प्रॉस्पेरस। हम चाहते हैं ऐसा कि हमारे जो किसान है वो समृद्ध हो, वो प्रॉस्पेरस हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरस। ओके। पंक्चुअल मतलब समय के साथ होना, एकदम समय पर हाजिर होना। दैट दोज पीपल आर कॉल्ड वेरी पंक्चुअल पीपल। वो हमेशा हाजिर होते हैं। जैसे नेता लोग कभी पंक्चुअल नहीं होते हैं, समय देते हैं 9 बजे और आते हैं 12-1 बजे, क्योंकि 2-3 घंटे में खूब सारे लोग आ जाएं, तो दोज पीपल आर कॉल्ड पंक्चुअल। एक्टर कभी पंक्चुअल नहीं होते। पजल मतलब कुछ भी उलझने वाली चीजें होती हैं, थोड़ा सा उलझन वाली, उसको हम लोग पजल बोलते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज पैराडाइज। पैराडाइज इसको हम लोग स्वर्ग को बोलते हैं। बैकुंठ धाम वगैरह वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पैराडाइज की जगह पर, मतलब हेवन, एकदम स्वर्ग। जैसे कश्मीर इज द पैराडाइज ऑफ आवर कंट्री। कश्मीर जो है हमारे देश का स्वर्ग है, वहां पे भगवान बसते हैं कश्मीर में। पैरेलल मतलब सीधा। जैसे रेलवे लाइन का दो जो ये ट्रैक होता है वो एकदम पैरेलल होता है। ये जो लाइन है, सॉरी, ये लाइन है, ये पैरेलल है, ये लाइन है, ये पैरेलल है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एकदम सीधा जा रहे हैं, ये एकदम सीधा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल। ओके। द नेक्स्ट इज पार्डन। पार्डन मतलब क्षमा करना। पार्डन मी, पार्डन प्लीज, प्लीज इज ऑल्सो। ठीक है, पार्डन प्लीज। ओके। पार्शियल। पार्शियल मतलब आधा। ठीक है, पार्शियल मतलब पूरी रूप से नहीं, पूर्ण नहीं, हमेशा थोड़ा बहुत, पार्शियल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पैसिव। देखो, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। वॉयस में भी आप पढ़े हो, एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस। तो पैसिव मतलब जिसमें आप डायरेक्ट ना हो। जैसे कि एक इनकम होता है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव मतलब आपको हर दिन काम करना पड़ता है, और पैसिव इनकम एक बार आप कर दिए उसके बाद उससे इनकम आते रह रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। ओके। पैथेटिक मतलब दयनीय स्थिति, वेरी पुअर स्थिति, वेरी पुअर कंडीशन, दैट इज कॉल्ड पैथेटिक कंडीशन। लाइक द पीपल हु आर इन द जेल, दे आर इन द वेरी पैथेटिक कंडीशन, वो बहुत दयनीय स्थिति में है। अगला है पेशेंस। पेशेंस मतलब थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़ा सा धीरज रखना, दैट थिंग इज कॉल्ड पेशेंस। ठीक है। उसके बाद एक पेशेंट होता है, जो रोगी हमारे होते हैं उनको हम लोग पेशेंट्स बोलते हैं। ठीक है।
द नेक्स्ट इज पॉज एंड प्ले। प्ले मतलब आप बहुत बार रिमोट में किए हो, प्ले मतलब खेलना होता है और चालू करना, कंटिन्यू करना, और पॉज मतलब थोड़ी देर रुक कर रहना, ठीक है। पीस मतलब शांति, और पीसफुल मतलब शांति प्रिय लोग। पीस एकदम शांति, एकदम शांति, दैट इज कॉल्ड पीस, ओके। एक होता है पीक। पीक मतलब पर्वत का ऊंचाई, जैसे मान लो ये पर्वत है तो ये इसका पीक है, ये इसका ऊंचाई है। और एक होता है पीक, मतलब बहुत सारे वर्ड्स है, कोई एक आप पीक करो तो हम पैराडाइज पीक करते हैं। एक कोई पीक करना है, उसमें से बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से पीक करना है एक, उसमें से एक उठाना है, दैट इज कॉल्ड पीक, PICK। एक होता है पेनाल्टी। पेनाल्टी मतलब किसी पे एक्स्ट्रा चार्ज लगा देना, जैसे पेनाल्टी पुलिस वगैरह लगाती है, पुलिस, दैट इज ऑल्सो इंग्लिश वर्ड फ्रॉम द P। तो पुलिस जो है पेनाल्टी लगाती है, दैट इज कॉल्ड पेनाल्टी। और एक होता है उसको छोड़ देते हैं अभी, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब एकदम पूर्ण, एकदम सही तरीका से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। जैसे दिस इज परफेक्ट थिंग फॉर यू टू ईट, ये परफेक्ट है खाना खाने के लिए, कुछ भी। परफॉर्म, परफॉर्म आप वहां पे स्टेज पर जाकर परफॉर्म कर रहे हो, अपना प्रस्तुति दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड परफॉर्म और परफॉर्मेंस, ओके। अगला है पेरिस। पेरिस मतलब सड़ गल जाना, आई थिंक, पेरिस, दैट इज कॉल्ड पेरिस। परमिट मतलब आपके पास ये हो, परमिट हो पूरे देश में घूमने के लिए, अनुमति देना। परमिट मतलब अनुमति लेना। आई हैव परमिट टू विजिट ऑल इंडिया। बहुत सारे ट्रक्स में देखते होगे लिखा जाता है नेशनल परमिट, मेरे पास पूरा नेशनल का परमिट है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर होता है, जो मान लो एक ऐसे है तो ऐसे हम लोग एक रेखा डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ओके। लंबवन ऐसे करके हिंदी में उसका नाम है। फिजिकल मतलब बॉडी, बॉडी तरह से, फिजिक्स मतलब फिजिकली, बॉडी से जहां पे एक्शन में आया वहां पे हम लोग फिजिकल बोलते हैं और फिजिकली बोलते हैं। जैसे एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे पुलिस वगैरह का, तो उसमें फिजिकल टेस्ट भी एक होता है, तो बॉडी से टेस्ट हो रहा है, ठीक है। एक होता है प्लेफुल। प्लेफुल मतलब खेलने वाला व्यक्ति, कभी टेंशन वगैरह नहीं लेने वाला, प्लेफुल है पर्सन जो है। बच्चे जो होते हैं प्लेफुल ही रहते हैं, हमेशा आनंददायी खेलने वाले में लगे रहते हैं। पॉपुलर मतलब बहुत ही पॉपुलर पर्सन, जैसे यू कैन से अमिताभ बच्चन इज अ वेरी पॉपुलर, बहुत ही उनके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलर। एक होता है पावर। पावर मतलब आपके पास थोड़ी बहुत पावर हो जिससे आप कुछ भी कर सके अपने मन से, और एक पावरफुल होता है मतलब वो आज आदमी के पास बहुत ज्यादा पावर है, उस पावरफुल पर्सन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पावरफुल पर्सन। प्रिडिक्ट होता है, एक प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना, यू प्रिडिक्ट दैट इट मे बी रेन टुडे। आई थिंक हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, प्रिडिक्शन या प्रिडिक्ट उसी को बोलते हैं। प्रेज मतलब आपके बारे में कोई बहुत ज्यादा प्रेज कर रहा है, जैसे शादी में गए हो और आपके बारे में, आपके ड्रेसेस के बारे में कोई बहुत ज्यादा प्रेज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेज, बड़ाई कर रहा है, यू कैन से इन हिंदी एंड भोजपुरी। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जो भी एग्जाम हमारे होते हैं उसमें जब हम कर दिखाते हैं उस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं, ओके। फिजिक्स वगैरह में बहुत, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल बहुत कम होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल। प्रे, और एक होता है प्रे। एक होता है प्रे मतलब आप भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हो, PRAY, प्रे। और एक होता है प्रे मतलब जो शिकार किया जाता है, या जो शिकारी है, या फिर जो शिकार बन जाते हैं किसी एनिमल के, उनको हम लोग प्रे करते हैं, PREY, प्रे, ठीक है। एक होता है पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, दिस इज नाइस पेयर, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ पैंट्स, तो वो पेयर मतलब जोड़ा होता है। और एक पार्ट मतलब उसका भाग होता है, माई फिंगर्स आर द पार्ट ऑफ माई हैंड, मेरे जो ये फिंगर्स हैं मेरे हाथ के पार्ट हैं, ठीक है, भाग हैं। एक होता है पैराडॉक्स मतलब विडंबना, क्या ये विडंबना है भगवान की। जैसे एक बहुत फेमस सेंटेंस और लाइन है कि इफ यू वांट पीस देन रेडी फॉर द वॉर, अगर आप शांति चाहते हो तो आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब बताओ, शांति चाहिए लेकिन युद्ध पहले करना पड़ेगा शांति के लिए। से देखो वर्ल्ड वॉर सेकेंड को कैसे रोका गया था, एटम बम गिराकर जापान पे, तो एटम बम कितना खतरनाक, कितने सारे लोग उससे डेथ हुए थे, तो अल्टीमेटली यूएसए वॉर किया जापान पे, तब जाकर वो खत्म हुआ, तो दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स, ओके। प्रोग्रेसिव मतलब हमेशा दूर का सोचने वाला, लाइक हमेशा अपने जोन से बाहर निकलकर सोचने वाला, अच्छे विचार वाले पर्सन। प्रोग्रेसिव हमेशा डेवलपमेंट के बारे में सोचने वाले लोग, उनको हम लोग प्रोग्रेसिव बोलते हैं, मतलब किसी एक बंधन में बंध कर वो नहीं रहते हैं, दोज पीपल आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव पीपल। द नेक्स्ट वर्ड इज पार्सल, जो हमारे घर पे अमेजन और फ्लिपकार्ट से हम लोग मंगाते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्सल, जो दूर से आता है हमारे घर पे या हम किसी को भेजते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्सल। द नेक्स्ट इज पैकेज, जिस पैकेज में बंद कर पैकेट्स में बंद कर हम लोग भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड पैकेज, ओके।
पायस मतलब बहुत ही ज्यादा शुद्ध है, बहुत ही, जैसे हमारे जो छठ में ठेकुआ बनता है ना, वो बहुत ही पायस तरीका से बनता है, दिल से भी पायस होता है। और पायस हम लोग उसमें आटा गेहूं धो धा कर हाथों से उसके बाद हम लोग पिसवाते हैं, उसके बाद घी में बनाते हैं, तो बहुत शुद्धता से बनता है। या ऐसे बोल सकते हैं, योर हार्ट इज वेरी पायस फॉर हिम और हर, उसके लिए तुम्हारा जो हार्ट है बहुत ही पायस है। पोलाइट मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से किसी को जीतना, पोलाइटली एकदम सुंदर तरीके से। उसका हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड अभी नहीं आता है, बट पोलाइट मतलब बहुत ही सरल तरीके से होता है, ठीक है, पोलाइटली। प्लीज जो हम लोग बोलते हैं किसी को खुश करने के लिए प्लीज करते हैं, प्लेजर वो भी होता है, जो हम लोग शारीरिक सुख लेते हैं उसको हम लोग प्लेजर बोलते हैं, और किसी को खुश करने के लिए हम लोग प्लीज करते हैं, या फिर प्लीज साइड आप हो जाइए, वैसे भी हम लोग प्लीज बोलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो, ठीक है। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है। जो शहर में लोग रहते हैं शायद वो पॉवर्टी देखें या नहीं, लेकिन पॉवर्टी गांव में खूब है अभी, और उसको हम लोग को मिटाना है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि गांव के पॉवर्टी को, जो भी गरीबी है उसको हम लोग निकालना है, हटाना है, और वहां पे बिजनेस डालना है हर तरीके से। अगला है प्रीसीड। प्रीसीड मतलब पहले वाला, प्रीडिसेसर, और सक्सेसर। सक्सेसर मतलब बाद वाला होता है, प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला होता है, वही प्रीवियस जैसा, प्रीवियस जैसा, ठीक है। पे, गूगल पे, फोन पे वगैरह एक वो हो गया, वो एप्लीकेशन का नाम है, लेकिन पे मतलब पेमेंट होता है, जो हम लोग पे करते हैं, किसी को फीस देते हैं, वो मतलब पे होता है। पीक, पीक का आई थिंक बात हम लोग कर लिए यहाँ पे। पीक, पीक, पीक मतलब उठाना एक होता है, बहुत सारे वर्ड्स में से एक उठा लिए, और एक पीक मतलब ऊंचाई, चोटी जो होता है माउंटेन वगैरह का। पुल, पुश, पुश मतलब थोड़ा सा पुश करना है, धकेलना है, और पुल मतलब खींचना होता है, ठीक है। जो दरवाजा वगैरह होता है उसमें लिखा रहता है पुल एंड पुश। अगला है हमारे पास प्लान। जो हम लोग प्लान बहुत सारे बनाते हैं कहीं जाने के लिए, कहीं घूमने के लिए। एक है प्लेन, जो प्लेन मतलब समतल है, जैसे ये बोर्ड है एकदम प्लेन है। जो गैजेटिक हमारा है, गैजेटिक रीजन, गंगा का रीजन, गंगा यमुना का द्वार, ये प्लेन है, इसमें बहुत सारे माउंटेन्स नहीं है। विंध्याचल रेंज के बाद एक ही बार हिमालय में है माउंटेन्स, तो इस सारे रीजन में जहाँ गंगा बहती है ये सारे प्लेन रीजन है, ठीक है। अगला है पोर्ट। पोर्ट मतलब बंदरगाह होता है, जैसे एयरपोर्ट आप मान लो, फिर उसके बाद पोर्ट जो हमारा ये सी पोर्ट होता है उसको आप बंदरगाह बोलते हो। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द होल वीडियो एंड यू कैन फॉर्म द सेंटेंसेस। आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, देख ले लो। यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन कंटिन्यू द क्लास। हाँ, अगर आप इस सारे वर्ड्स को याद करना चाहते हो तो अभी एक दो बार इस वीडियो को देख लो, एक दो दिन तक एक दो बार देखते रहो, उसके बाद सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। इसको आप डे टू डे लाइफ के कन्वर्सेशन में यूज करो, फिर बहुत इजी हो जाएगा अंग्रेजी बोलना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सी यू टुमारो।